हेलो एवरीवन, आई एम विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम इडियम एंड फ्रेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का फर्स्ट इडियम है दैट इज द ईगल आई। ईगल आई का मतलब होता है विद कीन आई साइट, मतलब क्या होता है तेज नज़र वाला। ठीक है, जैसे कहते हैं ना ईगल मतलब बाज वाली, बाज जैसी आँख जिसको बोलते हैं, कहते हैं ना बाज जैसी आँख है इसकी, मतलब क्या होता है कीन आई साइट बोलते हैं इसको, तेज नज़र वाला। नेक्स्ट होता है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज, मतलब माफ़ी मांगना। देखो हम्बल वर्ड क्या है, देखो पाई का मतलब होता है कोई खाने की डिश। ठीक है, मतलब कोई खाने की डिश है उसको खाना। और हम्बल क्या होता है, देखो हम्बल वर्ड बेसिकली क्या हुआ, अम्बल वर्ड से आया है। अम्बल वर्ड बार बार यूज होने के बाद उसको क्या हम्बल में कन्वर्ट कर दिए इसमें। तो अम्बल क्या होता है, किसी भी एनिमल के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसका मांस बना के खाना, उसको बोलते हैं अम्बल पाए। ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या था, जो रिच लोग थे वो अम्बल नहीं खाते थे। मतलब क्या होता, जो अम्बल होता था वो अपने सर्वेंट्स को देते थे, वो उसको अच्छा नहीं समझते थे, इसको अपने लिए शर्मिंदगी समझते थे वो लोग। अम्बल में मतलब क्या होता था, जैसे किसी भी एनिमल के इंटरनल ऑर्गन्स लाइक लीवर वगैरह होता है, किडनी वगैरह, इसका जो मांस खाना वो सही नहीं समझते थे, वो उनके सर्वेंट्स लोग खाते थे। ठीक है, तो इसको उसमें उसको शर्म फील होती थी, तो इसी से फिर इसी से ही ये ड्राइव हुआ है। बाद में अम्बल वर्ड क्या हुआ, धीरे धीरे हम्बल में कन्वर्ट हो गया, तो ईट हम्बल पाई बन गया। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है टू अपोलोजाइज, क्योंकि शर्मिंदगी फील होती है तो बंदा क्या करता है, अपोलोजाइज करेगा ना, तो अपोलोजाइज इससे बन गया। नेक्स्ट होगा ईट वॉन्ट्स वर्ड, मतलब क्या ना अपने शब्द खाना, इसका ये मतलब बनता है ना, इसका मतलब होता है टेक अ स्टेटमेंट बैक। जैसे कई बार होता है ना कोई बंदा कुछ वर्ड बोल देता है, ठीक है, लेकिन बाद में उसको कोई बोलता नहीं अपने वर्ड्स वापस लो, अपने वर्ड्स वापस लो, तो उसको बोलते हैं ईट वॉन्ट्स वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि टू अपोलोजाइज, अपने स्टेटमेंट को बैक ले रहे हैं। इसका मतलब क्या, हमें उसके ऊपर शर्मिंदगी है या फिर क्या है, हम उससे अपोलोजाइज कर रहे हैं, इसीलिए कोई बंदा स्टेटमेंट बैक लेगा ना। तो अगर मान लो ईट हम्बल पाए आए या ईट वॉन्ट्स वर्ड आए, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा कि अपोलोजाइज करना है, ठीक है, और शर्मिंदगी फील करना है, और इसका मतलब क्या है, टेक अ स्टेटमेंट बैक। नेक्स्ट हो जाएगा एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है सफिशिएंट स्कोप टू मूव। अब देखो एल्बो का मतलब क्या होता है, कोहनी। अब जैसे रूम का मतलब क्या होता है, कोई जगह होती है, ठीक है, मतलब एक ऐसी जगह जिसमें एल्बो क्या हो, घूम सके। जैसे हमारे पास क्या होता है, कोई भी आम में क्या होता है, जो एल्बो एक ऐसा पार्ट होता है जो मूव कर सकता है। ठीक है, मतलब और क्या होता है, जो हिल डुल सकता है ऐसे। ठीक है, तो इसको मूव करने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए, क्योंकि जैसे हम बाजू हिलाते हैं थोड़ा बहुत स्पेस तो चाहिए होता है ना। तो मतलब जैसे मान लो कि भीड़ में जा रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक थोड़ी सी जगह, एल्बो रूम तो मिलना चाहिए, मतलब हम किसी के साथ टच ना हो, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा इतना स्पेस तो होना चाहिए कि अपनी बाजू को हिला सके। ठीक है, तो उसी से आया कि सफिशिएंट स्कोप होना चाहिए मूव करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम एल्बो रूम, मतलब एल्बो के लिए तो जगह हो एटलीस्ट कि वो मूव तो हो सके। नेक्स्ट आपके पास एंड इन द स्मोक। इसका मतलब होता है कम टू नथिंग, मतलब क्या होगा, धुएं में एंड हो जाना। अब धुएं का एंड ही नहीं पता चलता कहाँ पर है, तो ठीक है, अब कोई भी बात होगी हम कहेंगे कोई भी बात है ये तो धुएं में चलेगी, धुएं में खत्म हो गई। इसका मतलब होगा कि जैसे धुएं का नहीं पता चलता तो इस बात का भी नहीं पता चला, ठीक है, कि कहाँ पे इसका कंक्लूजन हुआ, तो वो ये कम टू नथिंग, कुछ भी ना होना। नेक्स्ट होगा एस्केप वन स्लिप। इसका मतलब होता है स्पीक अनइंटेंशनली। जैसे होता है ना कि एस्केप मतलब निकल जाना, वन स्लिप किसी के लिप्स से कुछ निकल जाना। कहते हैं ना किसी के मुंह से कोई बात निकल गई, तो वो क्या होता है, किसी के मुंह से जब कोई बात निकलती वो क्या होता है, अनइंटेंशनली बोला जाता है ना, तो वही है स्पीक अनइंटेंशनली। नेक्स्ट होगा इजी मनी। इजी मनी को बोलते हैं ब्राइब, मतलब रिश्वत। अब जैसे क्या होता है, अगर हमने अच्छा सा वाइट मनी मतलब कमानी है, या फिर हम हार्डवर्क से करते हैं तो हम इतना पैसा नहीं कमाते। कई लोग क्या होता है कि अपना मतलब क्या होता है, रिश्वत से या कोई 2 नंबर कोई काम करते हैं, उससे क्या होता है वो इजी मनी उनको लगता है, इससे इजी मनी कमाते हैं। तो इजी मनी का मतलब होता है ब्राइब, मतलब हार्डवर्क से नहीं कमाना, गलत तरीके से पैसे कमाना, उसको इजी मनी बोलेंगे। नेक्स्ट होगा एलेक्सिर ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है नेक्टर ऑफ लाइफ। एलेक्सिर का मतलब क्या होता है, एलेक्सिर का मतलब ही नेक्टर होता है, सिनोनियम है ये। नेक्टर का मतलब होता है अमृत, मतलब जीवन का अमृत। ये भी लाइफ ऑफ, ये भी क्या है आपके पास एलेक्सिर, एलेक्सिर मतलब अमृत, नेक्टर का मतलब भी अमृत हो गया। नेक्स्ट होगा आपके पास इनफ एंड टू स्पेयर। इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, राइट। इनफ एंड टू स्पेयर, देखो इनफ है, कहते हैं ना हमारे पास इनफ है मतलब बहुत है हमारे पास, एंड टू स्पेयर, और स्पेयर भी है मतलब फालतू भी है, इसको स्पेयर बोलते हैं। मतलब हमारे पास इनफ भी है और स्पेयर भी है, ठीक है, मतलब इनफ हमारे लिए सेटिस्फाई भी है और उससे ज़्यादा भी हमारे पास है, स्पेयर है, तो इसका मतलब कोई भी स्पेयर में है तो इसका मतलब क्या है, प्लेंटीफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में
तो फर्स्ट इडियम हमारे पास है आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है टू प्रिटेंड। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। जैसे कहते हैं ना कि आई वॉश जितना मर्जी कर लो, आई साइट जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो आई वॉश से आपकी आई साइट नहीं बढ़ने वाली, तो आई वॉश करना क्या है, एक दिखावा ही है। नेक्स्ट होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कम्प्लीटली। जैसे कहते हैं ना कि अब इंडिया वाले, अब हम लोग कहते हैं चाइना को कि हम अपना हर एक इंच लेके छोड़ेंगे। हर एक इंच मतलब एवरी इंच। एवरेज का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली, ठीक है, पूर्णतया बोलते हैं सो। कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से। नेक्स्ट होगा आपके पास एवरी डॉग हैज़ हिज डे। एवरी डॉग हैज़ हिज डे का मतलब होता है गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर। मतलब अच्छा टाइम क्या होता है, सबकी लाइफ में आता है, चाहे जल्दी आता है, कईयों की लाइफ में जल्दी आता है और कईयों की लाइफ में लेट आता है, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे, मतलब हर एक का अपना दिन आता है, कहते हैं टाइम सबका आता है, तो वही है गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर। नेक्स्ट होगा एवर एंड एनन। इसका मतलब होता है नाउ एंड देन, मतलब जब तब, मतलब इसका मीनिंग यही है। एवर का मतलब जब, एनन का मतलब तब, ठीक है, मतलब नाउ एंड देन, ये इसका सिनोनियम ही है। नेक्स्ट आपके पास एग ऑन। एग ऑन का मतलब होता है टू प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना किसी को, किसी के कान भरना, उसको बोलते हैं प्रोवोक। एक्चुअली ये जो एग वर्ड है, ये एग मतलब जो खाने वाला एग होता है, अंडे जो होते हैं, ये वो वाला एग नहीं है। ये वर्ड जो एग वर्ड है, ये एग्जा वर्ड से आया है। मतलब पहले ये क्या था, एग्जा वर्ड होता है। एग्जा वर्ड को क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म में ये एग कर दिया, ठीक है। तो एग्जा का मतलब ही क्या होता है, प्रोवोक करना, दूसरों को भड़काना होता है। तो एग्जा वर्ड से ही, एग्जा वर्ड का मतलब प्रोवोक होता है और एग्जा वर्ड शॉर्ट में करके ये एग बन गया। एग ये अंडे वाला एग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ईक आउट। ईक आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट विद डिफिकल्टी और टू ऐड। इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजारा करना, ठीक है, या फिर कोई, या होगा टू ऐड, मतलब क्या होता है ना, अपनी इनकम को ऐड करने के लिए, हम ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा हम काम करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ईक आउट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ईक आउट का मतलब होता है, ईक आउट मतलब डिफ़िकल्टी से गुजारा करना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट होगा सी आई टू आई। आई टू आई कहते हैं ना, आई टू आई आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर का, कोई भी रिप्लाई देना, क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आपको आई टू आई कॉन्टेक्ट बना के देना चाहिए, ठीक है। आई टू आई का मतलब क्या होता है, शोइंग एग्रीमेंट, मतलब अपना सहमति दिखाना। तो हम क्या करेंगे, आई टू आई, किसी के साथ अगर हमने कोई भी एग्री करना है तो हम उसके आइज़ में मतलब क्या करेंगे, आइज़ में अपना एक आई टू आई करते हैं ना, कनेक्शन करते हैं। तो आई टू आई मतलब अपना एग्रीमेंट को शो करना। नेक्स्ट होगा ईट लाइक अ बर्ड। ईट लाइक अ बर्ड मतलब पक्षियों की तरह खाना, मतलब क्या होगा, ईट नॉट वेरी मच, मतलब बहुत कम खाना। इसमें एक और भी ऐड हो जाता है, ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स क्या होगा, मतलब घोड़े जैसे खाना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ईट वेरी मच आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।